हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेविगेटर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि नेविगेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए नेविगेटर ऑब्जेक्ट को, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रीन ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है स्क्रीन ऑब्जेक्ट डॉट HTML के नाम से। HTML की बॉडी टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है स्क्रीन ऑब्जेक्ट डॉट JS के नाम से, और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया है। एक H1 का टैग लगा दिया है जिसमें मैंने एक हेडिंग लिख ली है स्क्रीन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा। तो देखो मेरा वेब पेज आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर जो मैंने एक हेडिंग लगाई थी वो भी यहाँ पर आपको दिख चुकी है। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रीन ऑब्जेक्ट। अब देखो पिछली वीडियो में हमने देखा था नेविगेटर ऑब्जेक्ट, इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्रीन ऑब्जेक्ट। नेविगेटर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन ऑब्जेक्ट दोनों का यूज़ हम एनालिटिकल सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हमने एनालिटिक्स करने होते हैं अपने ब्राउज़र से रिलेटेड या अपनी स्क्रीन से रिलेटेड। स्क्रीन से रिलेटेड का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जिस स्क्रीन में खुल रही है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब उससे रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो कि भाई जिस स्क्रीन में मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब लैंडस्केप में है या लैंडस्केप में ज़्यादातर खुलती है या पोर्ट्रेट में ज़्यादा खुलती है। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप किसका यूज़ करते हुए कर सकते हो, स्क्रीन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए गेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ console.log। अब देखो ये जो स्क्रीन ऑब्जेक्ट है ये भी हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट का ही सब ऑब्जेक्ट है। तो इसमें भी आप विंडो डॉट स्क्रीन डॉट प्रॉपर्टी का नाम या मेथड का नाम लिखो, या आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, स्क्रीन डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, विंडो डॉट से भी करके लिख सकते हो। ये चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में बहुत डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी का आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम है स्क्रीन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ की, कि ये क्या करेगा, ये उस स्क्रीन की विड्थ बता देगा जिस स्क्रीन के ऊपर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो इसने मुझे दिखा दिया 1280। ये 1280 किसकी विड्थ है, ये उस स्क्रीन की, ये इस स्क्रीन की विड्थ है जहाँ पर मेरी वेबसाइट क्या हो रही है, ओपन हो रही है। स्क्रीन की विड्थ में और ब्राउज़र की विड्थ में फ़र्क होता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अगर मैं ब्राउज़र की विड्थ मालूम करना चाह रहा हूँ तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, और अगर मैं स्क्रीन की विड्थ मालूम करना चाह रहा हूँ तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। ऐसे ही जब विड्थ होती है तो फिर हाइट भी होती होगी। ठीक है, तो मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, और विड्थ की जगह मैं क्या लिख लूँगा, हाइट लिख लूँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको स्क्रीन की हाइट भी मिल जाएगी। कंट्रोल से सेव करूँगा, यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखो ये हाइट बता रहा है 720। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आप अपनी स्क्रीन की विड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हो और हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कलर डेप्थ की। ठीक है, अब ये कलर डेप्थ की प्रॉपर्टी क्या करती है, कंट्रोल से सेव करता हूँ, चलकर आपको दिखाता हूँ। ये कलर डेप्थ की प्रॉपर्टी मुझे अभी रिटर्न कर रही है 24। इस 24 का मतलब ये है, ये रिप्रेजेंट करती है बिट्स को। जितनी ज़्यादा आपकी कलर डेप्थ की वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा आप रियलिस्टिक और ज़्यादा आप कलर्स जो है वो दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 24 है, तो 24 का मतलब ये है आपकी जो स्क्रीन के जो कलर्स से रिलेटेड कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, कलर डेप्थ की प्रॉपर्टी होती है, जिसका यूज़ करते हुए आप अपनी स्क्रीन की कलर कैपेबिलिटीज़ को चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, और अब हम ये देखेंगे अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी वेबसाइट जो ओपन हो रही है उसकी स्क्रीन की ओरिएंटेशन क्या है, वो लैंडस्केप में ओपन हो रही है या वो पोर्ट्रेट में ओपन हो रही है, तो उस चीज़ को मैं गेट कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन की। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो ये यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और इसमें ये मुझे क्या बता रहा है, लैंडस्केप प्राइमरी, कि भाई इसकी टाइप क्या है, लैंडस्केप है। तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरी स्क्रीन की जो ओरिएंटेशन है वो किस में है, लैंडस्केप में है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, कि आप अपनी स्क्रीन की ओरिएंटेशन को भी चेक कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे स्क्रीन ऑब्जेक्ट में जो आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको एक बता दिया है इस ऑब्जेक्ट के बारे में, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अब अगर आपने स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आप स्क्रीन ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, और आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर कर सकते हो कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्रीन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।